लड़की को पागल खाने के अंदर एक खून से लथपथ विशालकाय सेंटीपीड मकड़े जैसा कीड़ा मिला। लेकिन उसने अपने परिवार को लेकर भागने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वह अकेली एक ऐसे कमरे में गई जिसमें लोहे की सलाखें थीं। अंदर से ताला लगा लिया और बाहर उसके परिवार को उस विशाल सेंटीपीड द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया। और लड़की इतनी निर्दयी इसलिए बनी क्योंकि इन सब के पीछे उनके पिछले जन्म का कर्म था। पिछले जन्म में जब वे लोग इसी परित्यक्त पागलखाने में आए थे तो उन्हें विशाल सेंटीपीड मिला था। और सिर्फ इसलिए कि गोद ली हुई बहन ने कह दिया कि वह सबको बोझ बनेगी, उन्होंने लड़की को अकेला छोड़ दिया उस सेंटीपीड को खिलाने के लिए। पर अगले ही पल लड़की दोबारा जन्म लेती है, ठीक उस समय पर जब कार खराब हुई थी और गोदली बहन पागल खाने में रात बिताने जाने की बात कर रही थी। लड़की तुरंत समझ जाती है कि वह पुनर्जन्म ले चुकी है। वह तुरंत सबको चेतावनी देती है कि वहां खून प्यासा विशाल सेंटीपीड है, अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वह मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन भाई ने झटके में उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। फिर उसने सभी लोगों के मोबाइल भी ले लिए। उसने कहा, अब हमारी सारी कम्युनिकेशन डिवाइसें खत्म हो चुकी हैं। आज किसी भी हालत में हमें पागल खाने के अंदर जाना ही है। यह कहकर वह लड़की को पकड़कर अंदर घसीटने लगा। लड़की डर कर सिर पकड़कर चिल्लाई, पिछले जन्म में यही दानव यहीं था, अंदर मत जाओ। लेकिन भाई को लगा वह झूठ बोल रही है। वह कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं कि यहां कोई सेंटीपीड है भी या नहीं। और वह बेपरवाही से आगे बढ़ा। नतीजा, वहां कुछ नहीं था। वह कहता है, देखा, कहां है कोई सेंटीपीड? इसने तो मेरी टांग भी नहीं काटी। यह देखकर सभी लोग निडर होकर अंदर चले गए। लड़की को भी भाई गर्दन से पकड़कर अंदर घसीट लाया। जैसे ही वे अंदर गए, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह दरवाजा इतना जल्दी कैसे बंद हो गया? यह पिछले जन्म जैसा ही था। वे सभी अंदर फंस चुके थे। लड़की सोचती है, मुझे जल्द से जल्द चाबी ढूंढनी होगी। इधर गोदली बहन बेहद उत्साहित थी। उसे जमीन पर एक रस्सी और एक हरा पत्थर मिला। वह सोचने लगी कि यह किसी एडवेंचरर का छोड़ा हुआ सामान है। पर लड़की देखते ही समझ गई कि वह पत्थर असल में एक ऐसा अंडा है जिसमें से सेंटीपीड निकलने वाला है। वह चीख कर उसे रोकती है, उसे मत छूना, उसके अंदर का जहर त्वचा को सड़ा देगा। लेकिन गोदली बहन नहीं मानती। उसने जबरदस्ती पत्थर उठाया ताकि देख सके कि उसमें से कोई सेंटीपीड निकलता है या नहीं। अगले ही पल अंडा फट गया। उसके अंदर का जहर उछलकर बाहर आया और एक छोटा सेंटीपीड बाहर निकल आया। लड़की रोते हुए कहती है, अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तब विशालकाय सेंटीपीड यहां आएगा। लेकिन भाई उस पर भरोसा नहीं करता। उल्टा वह लड़की पर आरोप लगाता है कि तूने जानबूझकर मां पर तेजाब फेंका है, और धमकी देता है, अगर तूने फिर सेंटीपीड का नाम लिया तो तुझे मार दूंगा। फिर गोदली बेटी प्रस्ताव रखती है कि पहले मां को मेडिकल रूम में ले जाकर पट्टी कर देते हैं। लड़की डरकर उन्हें रोकती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वे जबरदस्ती उसे साथ लेकर मेडिकल रूम पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें सेंटीपीड नहीं दिखता, बस उन्हें एक उतरी हुई सेंटीपीड की खाल मिलती है। वे मजाक उड़ाते हैं, वो तो जादूगर हमें डराने के लिए कोई पुराना कपड़ा ले आया होगा। लेकिन लड़की देखती है, इस पर ताजा खून है, ये सेंटीपीड की उतरी हुई त्वचा है। यह सुनकर भाई का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लड़की का गला दबाकर चिल्लाता है, तूने मां को जख्मी किया है और तुझे शर्म भी नहीं। अगर सच में कोई सेंटीपीड आया तो सबसे पहले मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा। अचानक फर्श पर छोटे छोटे सेंटीपीड रेंगने लगते हैं। गोदली बेटी उन्हें कुचलने लगती है। लड़की चिल्लाती है, ये सेंटीपीड के बच्चे हैं, अगर तुम इन्हें मारोगे तो उनकी मां बदला लेगी। लेकिन भाई पागलों की तरह बैठ उठाकर सभी छोटे सेंटीपीड को कुचल देता है। वह हंसकर कहता है, कहां है तुम्हारा विशालकाय सेंटीपीड? मैंने इसके सारे बच्चे मार दिए। लड़की पूरी तरह टूट जाती है। तुम सब मरना चाहते हो, पर मैं नहीं। उसे याद आता है कि दरवाजे की चाबी एक खास कमरे में छुपी है, लेकिन पहले उसे सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वह सभी के साथ ऊपर की मंजिल पर जाती है। रास्ते भर ताजा खून और आधी खाई लाशें पड़ी हैं। ये सेंटीपीड की चेतावनी थी। अब जाकर गोदली बहन को डर लगता है।
लेकिन फिर भी वह लड़की पर ही आरोप लगाती रहती है। उन्हें पता नहीं चलता कि बात करते करते माँ अचानक हवा में गायब हो गई। अब उन्हें एहसास होता है कि माँ लापता है। लड़की जानती है कि समय बहुत कम है। वह कहती है, अभी तुरंत तीसरी मंजिल पर भागो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी गोदली बहन कहती है, जरूर लड़की ने ही माँ को कहीं छुपाया है। तभी अचानक माँ उनके सामने प्रकट होती है, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह घावों से भरा है। वह आवाज भी नहीं निकाल पा रही। भाई फिर से लड़की को दोष देता है। सब तेरी ही वजह से हुआ। लड़की इस बहस से थक चुकी थी। वह सोचती है, सेंटीपीड के आने में 20 मिनट भी नहीं बचे हैं। मुझे तुरंत आइसोलेशन रूम पहुंचना होगा। वह ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। दोनों लड़कियां उसे रोकने के लिए बाकी लोगों को लेकर पीछे भागती हैं। लड़की तीसरी मंजिल का आइसोलेशन रूम ढूंढ लेती है। दरवाजा बस थोड़ा ठीक करना था ताकि वह पूरी तरह सुरक्षित हो सके। वह झुककर एक पेचकस उठाने लगती है, लेकिन गोदली बहन उसे छीनकर बाहर फेंक देती है। सब बर्बाद हो गया, भाई घमंड से कहता है। लड़की वापस आ भी जाए तो क्या, हमारी असली बहन तो बस गोद ली हुई ही है। लड़की सब समझ जाती है। वह घोषणा करती है, आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। फिर वह पूरा ध्यान लगाकर ढीले स्क्रू कस देती है, ताला उठाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। तभी सीढ़ियों से एक विशाल सेंटीपीड चढ़ता हुआ आता है। वे सब हम सो लेंगे तो सब ठीक होगा। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। भाई कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। ये रस्सी पकड़ो, अगर कुछ हुआ तो इसे खींच लेना। वे लड़की से कहते हैं, हमारी प्यारी बहन, ये पकड़ो। अचानक लड़की देखती है कि रस्सी पर सेंटीपीड का जहर लगा हुआ है। यह वही संकेत था जिसकी उसने बात की थी। वह घबरा कर कहती है, यह रास्ता ठीक नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। वे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। मुझे छोड़ो, तुम आखिर हो किसके लोग? गोदली बेटी चिल्लाती है। मैंने कहा था ना, यह रास्ता बिल्कुल सही है। अगर कोई राक्षस होगा भी तो सिर्फ उस घटिया रास्ते पर होगा जो लड़की ने चुना था। दूसरी लड़की बोलती है, सही कहा, तुम जैसे गरीब लड़के हमारी बहन को आदेश कैसे दे सकते हो? वह लड़के को घूर कर कहती है, अभी अभी तुम्हारी नजर कुछ गंदी सी थी। सुन लो, हमारी बहन पर तुम जैसी औकात वाले की नजर भी नहीं पड़ सकती। चिंता मत करो, इस रास्ते पर कुछ नहीं होगा। वो राक्षस